ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन आपका HNO2H+ या NaNO2HCl के साथ। चालू करें बच्चों। इसमें अलग अलग केस हैं। पहला केस है केस फर्स्ट, जब हम ले रहे हैं 1 डिग्री एमीन, लेकिन वो कैसी हमने ली, वो ली है एरोमेटिक। वन डिग्री एमीन और वो कैसी ली है हमने, एरोमेटिक। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यानी वो कंपाउंड कैसा होगा। अब एमीन और बाकियों पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर एरोमेटिक कह दिया तो समझ में आ रहा है कि ये कैसा कंपाउंड होगा, कुछ ऐसा कंपाउंड होगा। बोलो बच्चों, ठीक है। तो यहां रिएक्शन कैसे होगी जरा इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। होता क्या है बच्चों, ये रिएक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जन आ जाते हैं कई बार की इस बेंजीन को इस बेंजीन में कन्वर्ट करिए, ठीक है, या टॉलिन को कन्वर्ट करिए क्लोरोबेंजीन में, ऐसे अजीब से कन्वर्जन आ जाते हैं। तो उन कन्वर्जन को करने के लिए ये रिएक्शंस जो हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम कन्वर्जन बहुत आराम से कर सकते हैं। कैसे जरा देखिएगा, ये हमारा एरोमेटिक एमीन है, यहां पर समझते हैं जरा क्या होगा। जब आप इसके साथ रिएक्शन कराते हो इस चीज की, H और इसको ऐसे लिखते हैं HO N डबल बॉन्ड O, मीडियम कैसा लिया हुआ है हमने, एसिडिक, ठीक है। पहले क्या होगा, ये H+ आकर जुड़ा यहां पर, जैसे जब आपने मिक्स्ड एसिड लिया था, याद है आपको, जब आपने मिक्स्ड एसिड की रिएक्शन कराई थी तो ऐसे लिया था, याद करो, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और H+ की रिएक्शन कराई थी तो क्या हुआ था, H+ यहां जाकर जुड़ा था बच्चों, HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इधर ऐसा आया था, पॉजिटिव आया था, ये बाहर निकल गया था, याद आया। सेम तरीके से यहां क्या होगा, सोचो जरा सा, H+ आकर यहां जुड़ा, वाटर एलिमिनेट होगा तो इधर क्या चीज बनेगी, मैं यहां ये लिख रहा हूं, जरा समझो, आपको समझ में आ रहा है, दिस एंड NO पॉजिटिव, चेक करो जल्दी से, आ गया समझ में, ये बना और NO पॉजिटिव बना। अब यहां क्या होगा, NO पॉजिटिव आकर, देखो दो चीजें हैं, या तो NH2 के रिस्पेक्ट में यहां 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 अटैक कर जाए, या इसी पर अटैक कर जाए, दो ऑप्शन है। अगर यहां क्राउडिंग नहीं होती है, अगर यहां क्राउडिंग नहीं होती है तो जाकर बाहर ही भिड़ता है, अगर यहां क्राउडिंग हो जाती है, आर आर ग्रुप लग जाते हैं और यहां पर ये पहुंच नहीं पाता तो फिर यहां जाकर भिड़ता है। अभी दो जगह हैं, इधर जाकर भिड़े जहां की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कैसी है, थोड़ी स्टेबल है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी को देना नहीं चाहता, और बाहर लोन पेयर है, ये पर्टिकुलर चीज जाकर इस पर भिड़ जाए। ऐसा ही तो तब होता था जब एनिलीन को आप कह देते थे कि ये फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता। क्यों शो नहीं करता था, क्योंकि वहां H+ जो होता था वो H+ जाकर NH2 के लोन पेयर के साथ रिएक्शन करके खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेता था, NH3 पॉजिटिव के अंदर। थोड़ी सी बात समझ में आई, यानी यहां पर ये जुड़ जाएगा इसके साथ और बनेगा क्या, यहां बनेगा ये कंपाउंड, इधर N H H N डबल बॉन्ड O, इस पर आया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आपको ये स्टेप याद नहीं रखनी है, मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि क्या बनेगा फाइनल, आपको वो ध्यान रखना है। यहां पर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आते ही हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला और इसने बना लिया क्या, जरा देखिए यहां क्या हुआ, समझिए इसको, N सिंगल N डबल O H, यहां H इस पर आ गया पॉजिटिव, ये क्या हुआ, यहां का H बाहर निकला
और पहुंच गया कहां पर, इधर। इसके पास क्योंकि क्या चीज है, लोन पेयर। ये आया और पहुंच गया कहां पर, यहां पर। इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। फिर क्या होगा, इसके पास लोन पेयर। हमने कहा ना ये आपको ये स्टेप्स याद नहीं रखनी है। यहां आया, ये बना, रेजोनेंस हो गया और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन। यहां आ गया N, जैसे आइसोसाइनेट टेस्ट हुआ था ना, एक ही स्टेप दो बार हुई थी बिल्कुल सिमिलर तरीके से। यहां ये ऐसे ऐसे, इधर N, इधर डबल बॉन्ड N, इधर ये, इधर OH। इस पर आ गया कौन सा चार्ज, चेक करो ये चेक करो, यहां पॉजिटिव आ गया। फिर से यहां का H हटेगा और ये H पहुंचेगा यहां पर। इधर आ गया N, इसका H निकलकर वहां गया, डबल बॉन्ड N, OH। H पहुंचा दूं, प्लस लगा दूं, इसके लोन पेयर शिफ्ट कराए, वाटर बाहर कर दिया। ये बन गया हमारा फाइनल कंपाउंड, N ट्रिपल बॉन्ड N। इस पर आया कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। अब कुछ भागेगा वागेगा नहीं, और H प्लस लिया गया है तो इसके साथ कोई निगेटिव चार्ज भी रहेगा, जैसे HCl है तो Cl। ये बन जाता है कंपाउंड क्या, ये वाला। इसको बोलते हैं बच्चों, अभी एक सेकंड रुकना, समझ में आ जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको बोला जाता है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। स्टेबल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहता है। अब देखो क्या होता है, और हम किस तरह से कन्वर्जन में इसका यूज करते हैं। बस एक सेकंड रुकना। ये बन गया हमारा क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो होता क्या है बच्चों, ये कंपाउंड जो है ना, ये वाला, ये कंपाउंड 0 से 5 डिग्री तक तो कैसा है, स्टेबल है। अगर आप इसको हीट करते हो, अगर आप इसको हीट करते यानी टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा करते हो, तो ये ब्रेक करता है और ये बनाता है इस कंपाउंड को। जनरली कभी भी ये कार्बोकैटायन आपको ऑर्गेनिक में बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये हाईली कैसा है, अनस्टेबल है। फिर भी इस रिएक्शन में बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज N2 जो है, ये क्या है, ये इनर्ट नेचर की है। तो रिएक्शन जब पहले होता था ऐसा कि रिएक्शन नहीं हो पाती, तो कारण क्या है, ये अनस्टेबल होता था, तो किसी चीज के साथ मिलकर रिएक्शन को पीछे ले आता था। लेकिन यहां क्या है ना बच्चों, ये कैसी है, ये आपकी इनर्ट नेचर की है। इनर्ट नेचर की होने के कारण ये तो रिएक्टिव है ही नहीं, इस कारण से ये आपका कार्बोकैटायन बन जाता है। तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करते हो, हीट करते हो, तभी ये बन पाता है। अब इस रिएक्शन की महानता समझिएगा, अगर आप लिखना छोड़ दिए हो तो पहले इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से कि यहां पर क्या चीज हो रही है, उससे हम किस तरह से कन्वर्जन करवा सकते हैं। बच्चों देखो, अगर मान लीजिए जैसे हमने गिरनार में बनाया था, एक कंटेनर बनाया था और इस कंटेनर के अंदर गिरनार रखा था, यहां हम इस कंटेनर के अंदर रख रहे हैं क्या, पीएच N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl माइनस। ये है जो स्टेबल है, कहां से कहां तक में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो पर्टिकुलर चीज बनी है, अगर आप चाहो तो इसकी रिएक्शन करा दो वाटर से, वाटर के साथ मिक्स करके इसको हीट करा दो। किसको, इस चीज को, इसको वाटर के साथ मिक्स करो, हीट करा दो, बताओगे क्या बनेगा,
ये बाहर निकला, ये बाहर निकल गया, आपने क्या मिला रखा है? पानी मिला रखा है। यहां बचा है क्या? कार्बोकैटायन। किसमें कन्वर्ट कर दूं मैं? फिनॉल। आप जरा देखो, मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता कि बच्चों बेंजीन को कन्वर्ट कर दो फिनॉल में, क्या करते पता है? किसी तरह से ये बना लो, ये बना लो। अगर ये बन गया तो कन्वर्जन हो गया। अब ये बनाने का क्या मेथड है पता है? पहले किसी तरह से ये बनाओ, अगर ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा। और ये बनाने का क्या मेथड है? पहले किसी तरह से नाइट्रोबेंजीन बना लो। अगर मैं, देखना जरा सा, अगर मैं इस पर मिक्स्ड एसिड की रिएक्शन करा दूं, जरा मुझे बताओ, मिक्स्ड एसिड की रिएक्शन करा दूं तो क्या मैं ये नहीं बना पाऊंगा? ये नहीं बना पाऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपने मेथड पढ़ा है बच्चों रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन का? हाइड्रोजन और निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये पढ़ा था, या आप यूज कर सकते थे क्या? क्या Zn और HCl, Fe और HCl, Sn और HCl, ये सारी चीजें यूज कर सकते थे, जिससे क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा NH2 में। बोलो बच्चों, NH2 में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या करोगे? फिर रिएक्शन करा देंगे सर, HNO2 H+ के साथ ये कर दो, या NaNO2 और HCl कर दो। किसमें कन्वर्ट हो जाओगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। पानी मिला दो, फिनॉल बना ले जाओगे आप। नहीं झिली बात आपको? मैंने कहा आपसे, जरा मुझे फिर से बताओ, मैंने कहा बेंजीन से आप बनाओ कुछ ऐसा कंपाउंड, बना सकते हो। पहले फिडल क्राफ्ट करवा ले, जरा मेरे साथ सोचिएगा, पहले फिडल क्राफ्ट करा ले, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये बन गया। फिर नाइट्रेशन करवा लेते हैं, नाइट्रेशन करा लेते हैं। नाइट्रेशन में क्या मेजर यही वाला बनेगा? ऑर्थो वाला बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या करें? अब क्या करें? ये कर लो ना, सही है। पहले प्रोटेक्ट कर देते हैं, पहले CH3 लगा लेते हैं, फिर H2SO4 करवा देते हैं, पैरा प्रोटेक्ट हो गई, फिर लगा ले। यार ये आ रहा है समझ में? फिर क्या करो? फिर करा लो आप नाइट्रेशन करा लो, फिर पानी मिला दो, SO3H हट गया, यहां NH2 आ गया, ऊपर CH3 आ गया। फिर क्या कर लो? फिर यही स्टेप फॉलो कर लो, यानी FeHCl कर लो, यहां NO2 जो है कन्वर्ट हो गया NH2 के अंदर, फिर आप डाइजोनियम वाले से रिएक्शन करा के वाटर मिला दो। अरे पक्का? अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो क्या? पहले CH3 लगा लो, पहले CH3 लगा लो, और फिर CH3 लगाने के बाद थोड़ा देखो कि क्या करा जाए। क्या करा जाए? क्या बात है बच्चों, बिल्कुल सही। इसके बाद करा लो क्या? KMNO4। KMNO4 कराते ही क्या हो जाएगा? डंडी काट देते थे ना आप, COH आ गया। फिर क्या करूं? नाइट्रेशन करा लो, नाइट्रेशन करा लो, कहां जाएगा? मेटा पोजीशन पर जाएगा। मेटा पर ही तो बनाना है,
नाइट्रेशन करने पर मेटा पोजीशन पर जाएगा NO2, NO2 को कर दो क्या, रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ FeHCl, बन गया क्या, NH2, देन रिएक्शन करा दो NaNO2H+ की, बन गया डाइजोनियम, करा दो रिएक्शन वाटर की। हीट करें, क्या बात है, क्या हीट कर, अरे हीट तो करोगे, आया समझ में ना, बोलो बच्चों, ठीक। तो ये आपका कन्वर्जन के लिए बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। तो ये आपका डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा फिनॉल में। जरा देखिए और क्या क्या कर सकते हैं सर, एक ही बना सकता है क्या, नहीं नहीं, कई सारी चीजें। जैसे मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन कराई Cu, अरे इनके साथ क्या होगा, इससे फॉर्मेशन होगा कॉपर, यहां एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा और इनसे बनेगा हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन बोले तो बेंजीन के ऊपर या तो लग जाएगा क्या, क्लोराइड, या लग जाएगा क्या, रिएक्शन है आपकी गेटरमैन। ये है आपकी गेटरमैन रिएक्शन। उसके बाद आप चाहो तो आइडोबेंजीन लगाना होना तो आप KI के साथ रिएक्शन करा दो, KI के साथ रिएक्शन करा दो, आपका आयोडीन जाकर लग जाएगा। यदि आप चाहो कि इसके अंदर थायो लगाना है तो KSH के साथ रिएक्शन करा दो, यहां जाकर एसिड जुड़ जाएगा। आप चाहते हो कि हम और हैलोजन जोड़ें तो एक रिएक्शन और है जहां आप रिएक्शन करा सकते हो CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इससे भी बनेगा क्या, Cl। ये रिएक्शन ले लो, CuCN इस प्रेजेंस ऑफ HCN, ले लो आप CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। इन सब में क्या होगा, जैसे ये हुआ था बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, ऊपर वाली रिएक्शन में Br जाकर जुड़ेगा, इस वाली रिएक्शन में Cn आकर जुड़ेगा, इस वाली रिएक्शन में Cl आकर जुड़ेगा, ठीक। और देखो जरा सा, अगर मैं इस पर रिएक्शन करा दूं इनकी, जरा ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक ये इधर लिखूंगा एक इधर लिखूंगा। एक है H3PO2 या ले लें आप EtOH, H3PO2 या EtOH दिख रहा है बच्चों पीछे, इनके साथ यदि आप रिएक्शन कराओ तो ये आपका बिहेव करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको H देंगे, ये बिहेव करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसको H देंगे और फॉर्मेशन करेंगे किसका पता है, ये बनाएंगे बेंजीन को। इनके साथ रिएक्शन होने पर ये बनाएंगे बेंजीन, प्लस क्या होगा, सामने वाले को रिड्यूस किया है तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और खुद ऑक्सीडाइज होके बनाएंगे H3PO4। यदि ये लिया गया और ये लिया जाएगा तो ये बनाएंगे क्या, CH3CHO। ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया। और लास्ट रिएक्शन यहां जो मैं लिख रहा हूं वो रिएक्शन है फॉर फ्लोरोबेंजीन, F लगाने के लिए। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं, पहले ये बताओ अभी तक इसके अंदर कोई गड़बड़, ये रिएक्शन का नाम अलग है, इस रिएक्शन का नाम अलग है, ये है आपकी सेंड मेयर्स रिएक्शन। सर दो रिएक्शन की जरूरत क्या पड़ी, जो सेंड मेयर्स है उसका जो परसेंटेज प्रोडक्शन होता है ना, ये दूसरा मेथड है, इसमें जो अमाउंट मिलता है वो गेटरमैन की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये गेटरमैन की तुलना में सेंड मेयर्स जो है वो थोड़ी सी बेटर रिएक्शन है, इसलिए
कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि गेटरमैन का इंप्रूव्ड वर्जन है आपका क्या, सेंडमेयर्स रिएक्शन। दोनों में हो कुछ सेम चीज ही रही है। यहां पर एक लास्ट रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं, मैं किधर लिखूं, इधर चलूं क्या, शाबाश। अभी देखिएगा, इनका मजा देखिएगा, ये हमेशा कन्वर्जन कराने में आपकी मदद करेंगी ये वाली रिएक्शंस। यहां जरा देखिएगा, अगर मैं इस पर रिएक्शन करा दूं HBF4 की प्लस माइनस, तो इससे हमारा फॉर्मेशन होता है किस चीज का, पहले हमारा बनता है ये कंपाउंड, हाँ फ्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन पहले क्या बनाऊं, पहले मैं बनाऊंगा ये कंपाउंड N2 पॉजिटिव और BF4 माइनस, जो हीट करने पर बना देगा क्या, फ्लोरोबेंजीन, जो हीट करने पर फ्लोरोबेंजीन बना देगा। इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-सीमन रिएक्शन। अभी रुक जाओ, एक रिएक्शन और बची यहां पर। ये अब देखिए, इसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए, पता है, इसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए याद करने के लिए। और याद करने के लिए जब ये दिमाग में रहेंगी ना, तो वहां पर फिर एडवांस के सवाल हो सकते हैं। यहां पर थोड़ा ना अपन बता सकते हैं कि ये रेगुलेटर ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं हो सकता। यहां इंटरेस्ट नहीं आ सकता ऐसा कि ये रेगुलेटर ऐसे हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ा और ये घट गया ना। इसीलिए इजी है, क्योंकि वहां वाले भी इसमें ये क्या है, थॉट कितना आप दिमाग में कलेक्ट रख सकते हो, कितनी चीजें आप याद रख सकते हो, उसके लिए है कि यार एक थॉट पकड़ लिया, वहां पर अगर रिएक्शंस दिख गई ऐसी तो बल्ले बल्ले, अगर पता है तो, और नहीं पता है तो बल्ले बल्ले है ही। यहां पर इस पर रिएक्शन करा दो अगर NaNO2, कॉपर और हीट, तो ये बना देता है नाइट्रोबेंजीन। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखिएगा, जल्दी टिप्स, थोड़ा अच्छी तरह लिख लो इसको, टाइम दे रहा हूं मैं। अभी देखिएगा कैसे सवाल आते हैं इस पर, इंटीजर टाइप में आए हुए हैं एडवांस में सवाल, बस इसी चीज पर। तो अगर पता है कि CuBr और HBr कभी सुना हो, अच्छी तरह से भी सुना हो कि वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Br लगा देते हैं, तो भी काम बन जाता है, बस सुना अच्छी तरह होना चाहिए। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही, यहां क्या हो रहा है, NO बना, NO की रिएक्शन बार बार हुई और एट लास्ट क्या बन गया, डाइजोनियम क्लोराइड, जो आपका 0 से 5 तक कैसा है, स्टेबल है। हीट करने पर वो कई सारी रिएक्शंस दे रहा है जो कन्वर्जन के लिए अच्छी है। जल्दी से इसको नोट करो, एक बार हम दिमाग आपको और बोलेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। लिखो पहले, जल्दी गप्पे मत मारो, पहले लिखो जल्दी जल्दी। लिख लिया? अच्छा कोई ऐसा है वो जो मुझे बता दे कि पार्शियल रिडक्शन, NO2 को दो NO2 लगे हों तो एक उड़ाने का क्या तरीका है, NH4HS। आप लोग मेरे ख्याल से ये सोच रहे हो कि सब कुछ जो है हम लोग बाद में ही करेंगे, सब कुछ हम लोग जो है इसका प्लान जो है बाद में ही करेंगे। अबे ये जो करंट में चल रहा है उसको तो कर लो बच्चों, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, कि कोई और प्लान है कि अब तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए, प्रभु लहर ला दो, ऐसा कुछ है तो कर लो ना अब तो। अभी ये जबकि कितने दिन हुए ये NH2HS वाला, ये तो कम ही दिन पहले, अभी तो टेस्ट भी तो हुआ है यार।
एरोमेटिक कंपाउंड टेस्ट में तो आ रहा था ना। पहले एक काम करिए, इसको टीपने से पहले इस क्वेश्चन को रफ में करके मुझे आंसर बताओ, हाथ उठाकर, जिनका भी हो जाए। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बीआर इन फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, पहले क्या किया, NO2, दो NO2 है, पहले NH4HS से क्या किया, पार्शियल रिडक्शन किया, मतलब आपने एक उड़ा दिया होगा, यही किया ना सभी ने। ठीक है, तो एक आपका NO2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, पहले इसमें कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा फिर बताओ, दो दो BR आ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? दो BR आ गए, जो भी आपका NO2 को आपने NH2 में कन्वर्ट कर दिया, उसके दोनों बाजुओं पर BR आ गए, इतना हो गया। अच्छा, जो आपका NaNO2 और H+, इससे क्या हुआ, जो ऊपर वाला जिसको आपने NH2 में कन्वर्ट किया है वो डाइजोनियम में आ गया, फिर वहीं पर Br भी लग गया, मतलब अब तक कितने Br लग गए, 3, एक हाथ पर खोपड़ी पर भी Br, 3 आ गए Br, इतना समझ में आया? फिर क्या हुआ, फिर SnHCl, मतलब नीचे वाला जो NO2 बचा है वो भी रिड्यूस हो गया, वहां NH2 आ गया, ओके, और फिर 2 Br और लग गए, तो टोटल Br जो आ गए वो 5, और फाइनल प्रोडक्ट जो आ गया वो बच्चों क्या ये आ गया क्या? चेक करो बच्चों, इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट बनाकर आप मुझे दिखाओगे कि ये बन रहा है आपका फाइनल प्रोडक्ट। समय इसके लिए फिर से 2 मिनट है, जल्दी से दूसरा वाला बनाइए फटाफट। ठीक है, चलिए, मिक्स्ड एसिड के साथ रिएक्शन हुई बच्चों, अब अपन को थोड़ा फास्ट चलो जरा सा। मिक्स्ड एसिड के साथ रिएक्शन हुई, क्या बना, NO2, कौन सी पोजीशन पर बच्चों, मेटा पोजीशन पे, सही है। दो में से एक रिड्यूस करवा दिया बच्चों, तो ये जो बना ये कंपाउंड बन गया, ये वाला, क्या मैंने सही लिखा हुआ है, NO2, या इधर NH2 कर देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, और इधर NO2, बोलिएगा। ऊपर वाले से डाइजोनियम, फिर फिनॉल,
फिर नीचे वाले का रिडक्शन, यानी फाइनली ये बन गया ये कंपाउंड और ये चेक करो बच्चों। बेंजीन से टॉलिन नहीं, बेंजीन से टॉलिन तो कोई बना लेगा, बेंजीन से बेंजोइक एसिड नहीं, CH3 नहीं, हम तो यही इसी रिएक्शन का यूज करना चाहते हैं। तो क्या यूज कर सकते हैं अपन, पहले NO2 को कन्वर्ट करें NH2 में, फिर CuCN NH2 के बाद डाइजोनियम बना ले, फिर CuCN और HCN का यूज करके CN बना ले, और CN पर हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बन जाता है COOH। तो यहां से भी अपन जा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला सवाल कर दो, सुनिएगा। ऐसे रिएजेंट्स आते हैं, लिखना है आपको। एनिलीन रिएक्ट विथ mixed acid at 288 Kelvin to give P 51%, Q 47% and R 2%। ठीक है, the major product of following reaction sequence is /R। the major product of following reaction sequence is /R, और वो है क्या रिएक्शन सीक्वेंस, R लिया गया, R से रिएक्शन चालू हुई। अब आपको रिएक्शन खूब आती हो लेकिन ये परसेंटेज ध्यान ना हो तो गई भैंस पानी में। तो ये परसेंटेज 2% वाला कौन था बच्चों, ऑर्थो वाला, मेटा वाला, पैरा वाला? क्या बात है, बढ़िया, ऑर्थो वाला। ठीक, अब देखियो R पर रिएक्शन कराई गई, ये पहले है CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O और CH3 in presence of pyridine। सेकेंड है Br2 in presence of CH2। तीसरी है हाइड्रोलिसिस। चौथी है NaNO2 और H+। पांचवी है ETOH। ठीक, इससे बना S, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल, इससे S बनाओ। देखो तो एडवांस में आया सवाल तो फिर देखिएगा। फिर S बनाए, उस पर SnHCl की रिएक्शन कराओ, फिर रिएक्शन कराओ Br2 वाटर की। ठीक है, फिर आप रिएक्शन कराओ किस चीज की, Br2 वाटर की। फिर आप रिएक्शन कराओ NaNO2 H+ की। फिर रिएक्शन कराओ H3PO4 की, और जो प्रोडक्ट आए वो मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बन रहा होगा। कोई है धीर वीर महावीर जिसने कर लिया हो? S बना, हाँ, फिर वो 4 कराने हैं। नहीं पता मुझे, तुम तो लास्ट बताओ क्या बन रहा। चलो देखते हैं जरा सा, एक सेकंड यहां पर ही। R क्या है अपना, R अपना क्या था, 2% वाले पर रिएक्शन हो रही है ना बच्चों, यानी R हमारा है क्या, यहां NH2 और ये सही लिखा मैंने, बोलो बच्चों। उसके बाद अटैक ऊपर नीचे बाहर ही करना पड़ेगा। यहां से पहली रिएक्शन के बाद मैंने बना लिया, आप देखना आप कहां तक आ गए थे। यहां बन गया बच्चों NHC डबल बॉन्ड O
CH3, इधर है NO2। ठीक, फिर Br2 और CH2 के साथ रिएक्शन हुई है, क्या करें? 2 Br लगा देते हैं। 2 Br लगाए, एक ही लगाए? एक ही लगा दे, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तो कैसा हो गया है, अपने मॉडरेट कर दिया, बिल्कुल सही। फिर अपन ने क्या किया है? हाइड्रोलिसिस कर दी अपन ने, तो यहां पहुंच गया ये। चेक कर रहे हो, यहां तक समझ में आया? कोई ऐसी स्टेप जो ना समझ में, फिर से बताऊं क्या? आ गया समझ में? ठीक, NaNO2 और इसके साथ क्या हुआ? डाइजोनियम बन गया। अभी पढ़िए रिएक्शन, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस EtOH के साथ क्या होगा? ये पूरा हट जाएगा बच्चों, ये याद आया? ये पूरा हट जाएगा और यहां आ गए। ये है हमारा क्या? S। अब S पर रिएक्शन हुई SnHCl की, क्या करोगे? बस देखो, अगर पता रहता है तो ऐसे होता जाता है, बस एक में बस आगे चेंजेस करते जाओ। अब Br2 वाटर क्या लगाओगे? 2 3 कितने लगा दे? पोलर NH2 कितने लगेंगे? 3, बिल्कुल सही। ये आया, ये आया, ये आया। फिर क्या हुआ? डाइजोनियम और ये पूरा हट गया। ये है फाइनल प्रोडक्ट। ये है इसका मेजर प्रोडक्ट। हाँ, क्या? माइनर कुछ नहीं, माइनर तो बीच बीच में कुछ बन रहा होगा, क्या मतलब है? जो ऑर्थो हटाते जा रहे हैं, ऑर्थो पैरा वाले हटा रहे हैं, वो सब अपन ने, जैसे जहां 2 बनने थे वहां एक ही लिया था। कौन वाला? हाँ वही तो, कई सारे अपन ने प्रोडक्ट वो सब हटा दिए। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अभी आप देखिए, हम लोगों ने केस 1 खत्म किया है। हम लोगों ने 1 डिग्री एमीन का केस 1 खत्म किया है। और वो कौन सी एमीन देखी हम लोगों ने? एरोमेटिक। अब इसी में ही वो केस 1 का ए कर लेना उसको, ये केस 1 का बी। यानी जब आपने लिया एलिफेटिक, जब आप एरोमेटिक लेते हैं तो वहां जो डाइजोनियम बनता है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है। लेकिन जब आप एलिफेटिक लेते हो ना, जैसे मान लो मैं एक एलिफेटिक ले लेता हूं, CH3 CH2 और एक और CH2 ले लेता हूं, और इधर ले लेता हूं NH2। ठीक, और आपने इसकी रिएक्शन फिर से कराई बच्चों, किसके साथ? HNO2 और H+ के साथ। क्या होगा? पहले वही सारी चीजें हुई, इससे क्या चीज जनरेट हुई बच्चों? जो अभी देखा था आपने, NO+ जनरेट हुआ। NO+ की इसके साथ रिएक्शंस होती गई। पहले डबल बॉन्ड O बना, फिर वाटर हटा, और वाटर हटने के बाद एट लास्ट आप कहां पहुंच गए थे? वो यहां पहुंच गए थे, CH2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N और पॉजिटिव, और इधर क्या आ गया? Cl-। जैसा हुआ था कहां पर? एलिफेटिक के केस में, सॉरी एरोमेटिक के केस में, वैसा ही बिल्कुल यहां हुआ। लेकिन वहां क्या था? वो कंपाउंड 0 से 5 स्टेबल रहता था, तो हम उसको अलग ले जाकर बाकी रिएक्शंस करवाते थे। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये आपका अनस्टेबल होता है और ब्रेक हो जाता है, और इसमें ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 डिग्री एरोमेटिक की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज थोड़े थोड़े अमाउंट में बनती है। इसमें क्या हो जाता है? ये आपका अनस्टेबल है और ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक करने पर ये क्या बनाता है पता है? ये बनाएगा
N2 तो अभी भी बाहर निकलेगी। तो देखो ये बना, ये समझ में आया कैसे बना? यहां से N2 बाहर निकल गई, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया जैसे वहां आया था। अब ये पॉजिटिव चार्ज पर कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। हो सकता है इसी पर क्लोरीन आकर भिड़ जाए ये जो क्लोरीन था इसी पर आकर भिड़ जाए, यानी इसका जो प्रोडक्ट बन सकता है वो एक एल्काइल हैलाइड बन सकता है। या ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज पहले रीअरेंज हो और उसके बाद क्लोरीन आकर भिड़े, यानी दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है एक रीअरेंज एल्काइल हैलाइड। तीसरा, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर रिएक्शंस दो तरीके से हो सकती थी। एक तो कोई निगेटिव इस पर भिड़ सकता है, या पुअर बिकम पुअरर ऐसी चीजें लग सकती हैं। मैंने कहा कि या तो जो पॉजिटिव चार्ज बना, इस पॉजिटिव चार्ज से निकला हुआ Cl आकर भिड़ गया, ये बन सकता है, या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाए फिर Cl आकर भिड़ सकता है, पुअर बिकम पुअरर नहीं। ये दो प्रोडक्ट समझ में आए। अब हो सकता है, देखो इसमें जब रिएक्शन हुई थी ना, तो शुरुआत में इसमें पानी भी निकला था, अगर आपको याद हो तो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसमें बताया था कि HON डबल बॉन्ड O जब H+ आकर जुड़ेगा तो देखो ये वाटर बाहर निकला था। अब या तो Cl आकर इस पर भिड़ सकता है बच्चों, या ये जो वाटर निकला है वो आकर भिड़ सकता है। तो इसका प्रोडक्ट जो बन सकता है, या तो बन सकता है एक एल्कोहल, या एक चीज और हो सकती है, बन सकता है रीअरेंजमेंट के बाद एल्कोहल फॉर्म हो जाए। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। चूंकि यहां पर कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, सबका अमाउंट बहुत थोड़ा 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 सबके अमाउंट बनते हैं, इसलिए ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी कोई अगर आपसे पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो इन सब में भी ज्यादा अमाउंट में बन सकता है, तो इन सब में भी ज्यादा अमाउंट में जो बनता है वो होता है क्या? रीअरेंज एल्कोहल जो है वो आपका इन सब में भी ज्यादा अमाउंट में बन सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? केस 2 पर चलते हैं। केस 2 है 2 डिग्री एल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री एमीन, और इसके अंदर 2 का पहला जिसके अंदर हम एरोमेटिक पढ़ते हैं। टू डिग्री एमीन के लिए, फॉर 2 डिग्री एमीन, इस टेस्ट को एक नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ये जो आप सुन रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको बोला जाता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और इस टेस्ट के जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है येलो कलर का ऑयल बनता है इसका फाइनल प्रोडक्ट। इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है येलो कलर का ऑयल बनता है। ठीक है, ओके। पहले जरा थॉट सारे कलेक्ट कर लेते हैं। आज क्या क्या सीखा उसको छोड़ दो, अभी क्या क्या सीखा अभी? सर क्या मतलब आज जो सीखा अब क्या खत्म हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कैसे, मतलब कॉपी ऐसे करके कॉपी बंद कर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस मुझे आपके चेहरा देखकर ऐसे लगने लगा कि शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब हो रहा है ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतने दिन बाद मिले यार, अच्छी तरह से मिल तो ले, ठीक ना? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि शुरुआत हम लोग ने करी वो ऐसे करी कि एरोमेटिक और एलिफेटिक जनरली कैसे बोले जाते हैं और एल्कोहल के केसेस में क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ने इस चीज को सीखा कि एल्कोहल में
फिनॉल को ना एलिफेटिक कहा जाता है ना एरोमेटिक कहा जाता है। एक चीज ये सीखी। फिर क्या सीखा था? फिर हम लोग ने बात करी थी कौन सा? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट, जिसके अंदर क्या होता था? 1 डिग्री एमीन के साथ व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन बेस, 2 डिग्री एमीन के साथ व्हाइट पीपीटी बट नॉट सॉल्युबल इन बेस, 3 डिग्री के साथ कद्दू कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ये देखना चालू किया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कौन सी? NaNO2H+ या HNO2H+। इसमें जब आपका 1 डिग्री का एरोमेटिक का केस होता है तो आपका बनता है क्या चीज? डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जो स्टेबल होता है 0 से 5 डिग्री तक, और उसमें कई सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करा दे तो बन जाता है फिनॉल, KI के साथ रिएक्शन करा दे तो I जुड़ जाता है, KSH के साथ रिएक्शन करा दे तो SH जुड़ जाता है, Cu और HCl, Cu और Br इनके साथ रिएक्शन करा दे तो Br और Cl जुड़ जाते हैं। यदि हम CuCN, CuCl, CuBr इनके साथ HCl, HCN और HBr इनको ले लें तो यहां पर भी सेम तरीके से रिएक्शन होती है, बस नाम यहां सेंट मेयर्स हो जाता है, पहले नाम गेटरमैन था। जो सेंट मेयर्स होती है उसका परसेंटेज अमाउंट टू यील्ड जो मिलती है वो ज्यादा मिलती है गेटरमैन की तुलना में। यदि आप फ्लोरीन लगाना चाहते हैं तो यहां पर आप यूज करते हैं HbF4, जिससे पहले बनता है N2BF4- और जो हीट करे जाने पर फ्लोरोबेंजीन में टूट जाता है। ये N2 और BF4- जो है, यदि इसकी रिएक्शन NaNO2 और कॉपर हीट के साथ कराई दी जाती है तो यहां फॉर्मेशन होता है आपका किसका? नाइट्रोबेंजीन का। इसी 1 डिग्री का जो दूसरा केस है जिसके अंदर आते हैं क्या? एलिफेटिक एमीन के बारे में बात करी जाती है, तो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो एलिफेटिक एमीन है वो टूटकर पॉजिटिव चार्ज तो बनाता है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज पर नॉर्मली क्लोरीन आकर जुड़ सकता है, रीअरेंज होकर क्लोरीन आकर जुड़ सकता है, या वाटर आकर जुड़ सकता है जो निकला था इससे पहले, तो अल्कोहल बन सकता है, और रीअरेंज अल्कोहल भी इसके अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में बन सकते हैं। आपको कुछ न दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, और एक ही टिक करना है, तो रीअरेंज अल्कोहल जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा। 2 डिग्री एमीन के साथ जो ये टेस्ट है उसका नाम होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, और ये इंपॉर्टेंट है। और यदि 2 डिग्री एमीन लिया जाएगा तो जो येलो कलर ऑयल आता है वो किसके फॉर्मेशन के कारण आता है, जरा उसको देखते हैं। ये हमने लिया 2 डिग्री का सही लिखा है 2 डिग्री, एक R इधर H कर दिया, इस पर रिएक्शन कराई HNO2 H+ क्या होगा? यहां बना NO पॉजिटिव। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बेंजीन पर भिड़ जाए या यहां भिड़े। क्या सिखाया था मैंने कि अगर यहां क्राउडिंग ज्यादा हो गई कि R R जुड़ जाए तो यहां पर फिर इसका अटैक इधर नहीं हो पाएगा। अभी क्या होता है, ये देखा गया कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है N R N डबल बॉन्ड O N R H NO। ये जो है इसका परसेंटेज होता है 87%। परसेंटेज यहां याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। यानी अभी भी क्राउडिंग देखो यहां कम है तो अटैक यहीं पर हो रहा है, यहां पर ये जो परसेंटेज है वो कितना बचा? 13%, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। इतनी चीज समझ में आ गई? ये जो बना ये जो बना यही क्या है? येलो कलर का ऑयल है। ठीक, नाम क्या होगा? नाम होगा एन एल्काइल। एन के साथ एल्काइल लगा हुआ है, स्मॉल नहीं कैपिटल लिखा जाता है। एन एल्काइल एन नाइट्रोसो
एनिलीन। और ये है क्या आपका येलो कलर का ऑयल। ये हमने बात करी इन केस ऑफ एरोमेटिक। यदि एलिफेटिक होता, केस 2B, यदि एलिफेटिक होता, यानी यहां मैंने क्या कर दिया, यहां कर दिया R2N, इधर R, इधर R, इधर H, सही है। इससे भी हमने रिएक्शन कराई HNO2H+, बस बच्चों थोड़ी देर और ये वाला खत्म हो जाए, RRNH और HNO2, ठीक। लेकिन सिर्फ नोट नहीं, थोड़ा दिमाग चलाते रहे ना, क्योंकि पढ़ना आपको ही है। R, ये यहां से क्या बन गया, फिर से NO+, इसके पास लोन पेयर जाकर इससे भिड़ा, क्या बन गया, R N R N डबल बॉन्ड O। क्या कहते हो, यहां का H चला गया होगा, H+ बाहर चला गया, Cl होगा डाइजोनियम, या जो Cl- है इसके साथ चला जा गया होगा, या H+ लिया गया एज ए कैटलिस्ट बाहर निकल गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला सर आपने, मैं ये कह रहा हूं कि यहां आपने जो रिएक्शन कराई HON डबल बॉन्ड O और HCl लिया था ना, ठीक है, तो H+ जो है पहले आकर यहां भिड़ा, यहां से क्या बन गया था, N डबल बॉन्ड O, ठीक। इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई थी, जो H+ निकला वो वापस दूसरे Cl के साथ रिएक्शन करके उसने HCl फॉर्म कर दिया। इससे क्या बन गया, R N N N डबल बॉन्ड O। यहां तो अब माइनर बनने का सवाल ही नहीं उठता, यही बनेगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा NN डाई एल्काइल N नाइट्रोसो एमीन। NN डाई एल्काइल N नाइट्रोसो और एमीन। ये भी आपका कैसे नाम लिखा जा रहा है, समझ आ रहा है, NN डाई एल्काइल, इसी पर क्या लगा हुआ, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, नाइट्रोसो और एमीन। ये भी आपका क्या है, वंस अगेन येलो कलर का ऑयल है, ठीक। लास्ट, वेरी गुड, ठीक। अब लिख लेना, चलो एक मिनट ये वाला केस भी देख लो। केस है हमारा बच्चों थर्ड, ठीक। थर्ड में फिर से A, यहां कुछ ऑयल नहीं, ऑयल कब बन रहा है, 2 डिग्री वाले केस में, और 2 डिग्री वाले केस में नाम भी क्या है, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट दो जगह आएगा, एक तो यहां है एंड फिनॉल के साथ भी आएगा आगे, फिनॉल के साथ भी टेस्ट आगे आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फिर से इसमें N, इधर आ गया R, इधर आ गया R। अब जरा मुझे बताओ एक सेकंड, यहां मेजर क्या बनाऊं मैं, क्या बना दूं इसके अंदर मेजर। अब यहां तो बच्चों क्या हो गया, क्राउडिंग हो गई। अच्छा, इसका नाम सजेस्ट कर सकते हो क्या होना चाहिए, NN डाई एल्काइल पैरा नाइट्रोसो एमाइन, एनिलीन, एनिलीन, NN डाई एल्काइल पैरा नाइट्रोसो एनिलीन। ठीक, और इसका जो B वाला पार्ट है
यानी जब आपने ले लिया R3N और रिएक्शन करा दी HNO2, अब मैं हटाऊंगा नहीं इसलिए सुन लो, इसके बाद आप नोट कर लेना। HNO2 और H+, यहां जरा देखो, यहां से फिर से क्या हुआ बच्चों, NO आया। तो यहां दो चीजें बन सकती हैं, RNNO ये बन सकता है, R3N और NO ये बन सकता है, या एक चीज और हो सकती है, पता है, इसके लोन पेयर इसके साथ कंबाइन हो जाएं और बना दे ये R3NH पॉजिटिव और Cl माइनस, यानी एक सॉल्ट बना दे। N एक तो ये हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो जाए, या ये हो सकता है कि पहले क्या हो जाए, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद आपका Cl आकर जुड़ जाए। ठीक है, ये आपका यहां पर माइनर प्रोडक्ट है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, जल्दी से नोट करो इसको। क्या, किस पर माइनर प्रोडक्ट पर पॉजिटिव चार्ज, 4 बॉन्ड है NO+, एक मिनट, यहां पर R3N है ना, यहां NN सही है, ऐसा, ठीक। चलो बच्चों, साथ इसको जल्दी से निपटाओ जरा सा। बस क्या हो गया, मशीन गर्म हो गई। बस चलो, अच्छा एक ही सवाल करवा रहे, बस खुश। चलो बच्चे ये वाला देख लो, बस इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे करा देंगे और सवाल। नेक्स्ट टर्न पे बुकलेट ले आइएगा और आपको करके क्या आना है, मेटलर्जी और सरफेस, ठीक है ना। अभी भी जो प्लान देते चल रहे हैं ना उसको करते चलो तो भी काम बन जाएगा अपना। हाँ ये वाला हो गया, बढ़िया। पहले बताओ ए क्या बनेगा, Br किस पर, यहां पर, ठीक है ठीक है। ये वाला NH2 बिल्कुल ठीक है, डाइजोनियम ये। तो मुझे ये बताओ क्या फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है क्या, यहां CH3 है, यहां Br और यहां Br, यही है, ठीक है ठीक। चलो इसके बाद कहानी देखेंगे नेक्स्ट।